नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, अपने चल रही हैं विकास की अवस्थाएं। लास्ट टाइम में बाल्यावस्था को आपने अच्छे से जाना और आज पढ़ेंगे किशोरावस्था, एडोलसेंस, जो 12 से 18 वर्ष की उम्र है साथियों। और कई बार एग्जाम में 13 से 19 तक की जो अवस्था है उसको भी किशोरावस्था ही कहते हैं। तो दोनों ही ध्यान में रखें आप एग्जाम में, एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। 12 से 18 वर्ष की अवस्था है उसको भी किशोरावस्था, और 13 से 19 वर्ष की अवस्था है उसको भी क्या कहते हैं, किशोरावस्था। ये सिर्फ एग्जाम में कई बार चक्कर में डालने के लिए इस प्रकार के ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो इनका आप ध्यान रखिएगा। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा का शब्द है एडोलसेर, इससे हुई है साथियों, और इसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी मैच्योरिटी की तरफ। इस अवस्था में आप क्या हो जाते हैं, मैच्योर। स्टेनली हॉल ने एडोलसेंस नामक पुस्तक 1904 में प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि किशोर में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वे अचानक होते हैं और उनका पूर्व अवस्थाओं से कोई भी संबंध नहीं होता है। स्टेनली हॉल ने अपने आकस्मिक विकास के सिद्धांत के पक्ष में एक और पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो ये दोनों ही याद रखें, स्टेनले हॉल के सिद्धांत हैं। एक तो आकस्मिक विकास का सिद्धांत, यानी अचानक से किशोरों में जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं तो उसको ही बोला है आकस्मिक विकास के सिद्धांत। और एक और है पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ये भी इन्हीं का है। अतः इनका सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसी कारण स्टेनले हॉल को किशोरावस्था का जनक माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों सिद्धांत दिए गए हैं, आकस्मिक विकास का सिद्धांत और पुनरावृत्ति का सिद्धांत, इनको सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसलिए इनको किशोरावस्था का जनक कहते हैं। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। लैटिन भाषा के शब्द एडोलसेर से ये आपका एडोलसेंस शब्द है, इसकी उत्पत्ति मानी गई है। इसका मतलब है परिपक्वता की ओर बढ़ना, मैच्योरिटी। और कौन सी पुस्तक में? एडोलसेंस नामक पुस्तक में 1904 में प्रकाशित की है। इसमें इस प्रकार का लिखा गया है। आगे देखिए, बहुत ही शानदार टॉपिक है। बाल्यावस्था व युवावस्था के मध्य का काल किशोरावस्था कहलाती है। थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, देखिए अब दिखेगा आराम से। बाल्यावस्था व युवावस्था के मध्य का काल क्या कहलाता है? आपका किशोरावस्था। और इस काल में साथियों बालक परिपक्वता की ओर संक्रमण यानी प्रवेश करता है। अतः किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है तथा जिसकी समाप्ति पर वह पूर्ण परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। इसके कुछ टाइप्स हैं साथियों किशोरावस्था के, जिसमें आपका पहला है पूर्व किशोरावस्था, जिसको तरुणावस्था भी कहते हैं, और वह संधि काल भी बोला जाता है। ये शब्द कई बार पूछा गया एग्जाम में। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे किसी भी नाम से पूछे आपको ध्यान में रखना है। पूर्व किशोरावस्था बोले, चाहे तरुणावस्था बोले या वय संधि बोले। प्री एडोलसेंस, यह अवस्था लड़कियों में तो होती है साथियों 11 से 13 वर्ष की, और लड़कों में 12 से 14 वर्ष तक की। इसी को कहते हैं वय संधि काल। इसे द्रुत एवं तीव्र विकास का काल भी कहते हैं। समस्याओं की आयु है वो भी इसी को बोलते हैं, और तूफान व उलझन की अवस्था भी इसे कहा जाता है। विकास का काल द्रुत एवं तीव्र। द्रुत का मतलब तेज गति से, और तीव्र का मतलब भी क्या है? तेज विकास। समस्याओं की आयु, बहुत सारी समस्याएं इसमें देखने को मिलती हैं, चाहे रोजगार से संबंधित हों या अपने घर परिवार की समस्याएं हैं। क्योंकि घर परिवार की तरफ भी इस उम्र में जो बालक है वो अच्छे से समझने लग जाता है कि पिता पर कितना भार है, किस प्रकार से वो प्रेशर में कार्य कर रहे हैं। तूफान व उलझन की अवस्था कि यार क्या करें इसमें, अब किस तरफ जाएं। पूर्व किशोरावस्था, टीन एज, एज ऑफ ब्यूटी, एज ऑफ प्यूबर्टी, ये नाम भी हैं इसके। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास इसमें तीव्र होता है।
ये ध्यान में रखने वाले पॉइंट हैं सारे के सारे। लड़के हैं उनकी अपेक्षा लड़कियां क्या है, तेज गति से बढ़ती हैं, उनका विकास देखने को मिलता है। 11 से 13 वर्ष में लड़कियों की लंबाई, आवाज कोमल, सुरीली, बगल व गुप्तांगों पर बाल तथा मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है। कितने वर्ष की उम्र में? 11 से 13 वर्ष की उम्र में। शारीरिक एवं मानसिक विकास बाल्यावस्था की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से इसमें देखने को मिलता है। साथियों, एक तो लड़कियों की जो लंबाई है वो बढ़ती है इसमें तेज गति से, आवाज है वो कोमल, सुरीली, यानी मधुर उनकी आवाजें हो जाती है। बगल, जिसको कांख भी बोलते हैं, और गुप्तांग, गुप्त अंग जिनको छुपा करके रखा जाता है, जैसे योनि भाग है, तो वहां पर बालों का विकास, मासिक धर्म, पीरियड्स आते हैं। तो 11 से 13 वर्ष के बाद में अंडे बनना शुरू हो जाते हैं। तो ज़्यादा इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है, सभी को पता है ये चीज़ें। 12 से 14 वर्ष में लड़कों का विकास तीव्र गति से होता है, उसमें 11 से 13, और इसमें लड़कों का विकास है 12 से 14। बालक का बिगड़ना व सुधरना इसी काल पर निर्भर होता है। यह अवस्था बाल्यावस्था के अंत होने से पहले व किशोरावस्था के शुरू होने के उपरांत खत्म हो जाती है। बालक बिगड़ेगा या सुधरेगा ये इसी अवस्था पर निर्भर करता है साथियों। अब उसको सुधरना है या बिगड़ना है। कहते हैं ना कि जब 12-13 साल का, 14-15 का होता है, तो उस समय कहते हैं कि अब अच्छे से पढ़ ले, तू तेरे को किस तरफ देख ले, यहीं से तेरे लिए जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा। दूसरी है प्रारंभिक व उत्तर किशोरावस्था, अर्ली एंड लेटर एडोलसेंस, 13 से 19 वर्ष की आयु। प्रारंभिक व उत्तर किशोरावस्था, इसको कहते हैं 13 से 19 वर्ष की। अब कुछ विशेष बातें हैं, ये नाम सारे के सारे आपके माइंड में फीड होने चाहिए। नए जन्म का काल किशोरावस्था को कहते हैं, ये कहा स्टेनले हॉल ने। नए जन्म का काल किशोरावस्था में देखने को मिलता है, जैसे कोई नया जीवन पाया हो। इस प्रकार से सभी जो बच्चे हैं उनको लगता है। परिवर्तन का काल, पीरियड ऑफ चेंज, सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन है इसी में होते हैं। परिवर्तन, देखिए नाम आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आराम से ये सारे शब्द आपके समझ में आ जाएंगे। दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल, स्टेनली हॉल ने। ये भी किसने कहा? स्टेनली हॉल ने। पीरियड ऑफ स्ट्रेस, स्टॉर्म, स्ट्रगल एंड टेंशन। टेंशन होती है साथियों, इसमें रोजगार के तरफ जो रुझान है, कौन सा सब्जेक्ट का चुनाव करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करेंगे तो अपन सक्सेस होंगे, इन बातों को वो सोचना प्रारंभ कर देता है। इसलिए दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल ये माना जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल भी इसी को कहा है किलपैट्रिक ने। परिवर्ती अवस्था है, विशिष्टता की खोज का समय, आकस्मिक त्वरित विकास की आयु इसी को कहते हैं। सवरण काल है, बसंत ऋतु। समायोजन का अभाव सबसे ज्यादा इसी में देखने को मिलता है, यानी अपने आप को समायोजित वह नहीं कर पाता है। देशभक्ति की भावना है, संवेग उसमें अस्थिर दिखाई देते हैं। वीर पूजा की प्रवृत्ति है। वीर पूजा जैसे बहुत सारे आदर्श व्यक्ति हैं, उनकी पुस्तकें वगैरह पढ़ना है। संवेग अस्थिर, थोड़े से समय में तो जैसे गुस्सा आना और कुछ समय के बाद में वो बिल्कुल शांत हो जाना, इस प्रकार के संवेग इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे आपके शिशुअवस्था में देखने को मिलते थे। देशभक्ति की भावना, मर मिटने की, जैसे कहीं पर कोई लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, तो कि यार मैं भी तैयार हूं इसके लिए, ये चैलेंज मेरे को स्वीकार है। आत्मनिर्भर बनने की इच्छा, ऐसी इच्छाएं उसमें होती हैं कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। चहुमुखी विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास। व्यवसाय चुनाव की चिंता, इसके कारण भी बहुत ही प्रेशर आता है इसमें। व्यवसाय चुनाव, कल्पना का बाहुल्य, दिव्य स्वप्न की प्रवृत्ति,
सर्वाधिक काम प्रवृत्ति एवं सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण। विषम लैंगिक बालक बालिका का विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। जैसे कोई लड़का है, वो लड़की की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और लड़की है वो लड़के की तरफ। उसमें भी होता है साथियों शैशवावस्था में, लेकिन वो आकर्षण अलग होता है। और यहाँ पर जो लैंगिक आकर्षण है वो लैंगिक आकर्षण होता है, वहाँ पर लैंगिक नहीं होता है। कहने का मतलब है इन दोनों में आकर्षण में रात दिन का अंतर है। तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन की अवस्था, जो वस्तुएं सामने नहीं हैं उनकी तरफ भी वह सोचने विचारने लग जाता है, अच्छे से तर्क वितर्क करने में, बातचीत अच्छे से करने में। पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद, समस्याओं की आयु, उलझन की अवस्था, समाज सेवा की भावना। इस अवस्था में बालक अपने द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। जो भी उसके द्वारा कार्य किए जाते हैं वो चाहता है कि समाज उनको माने, और उसमें समाज सेवा की भावना होती है काफ़ी। अब कुछ परिभाषाएं देखें, थोड़ा सा जल्दी बढ़ेंगे साथियों, क्योंकि एक एक शब्द को अगर समझाने बैठ गया तो फिर तो थोड़ा बहुत जो मैटर हो रहा है वो भी नहीं हो पाएगा आपका। तो थोड़ा आप समझें, थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है। ये स्टैनले हॉल ने कहा है और इम्पोर्टेंट परिभाषा है साथियों। क्यों? क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था। अब इसमें देखिए, ये नाव अगर आ गया समुद्र में साथियों, कई बार देखते हैं आप इस प्रकार से पानी घुमाव लेता है तो वहां पर एक होल सा नजर आता है। आपको क्या नजर आता है? होल सा। तो इससे आप इस परिभाषा को कनेक्ट कर सकते हैं। स्टैनले होल, तूफान, इन नामों को एडजस्ट आप करके ध्यान में रखें थोड़ा। रोस के अनुसार किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। आदर्शों का निर्माण और पोषण समाज सेवा में। वैलेंटाइन के अनुसार है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। किल पैट्रिक साहब कहते हैं किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। कठिन काल, कैसे कठिन और कैसे ही किल पैट्रिक। या जैसे साथियों आप चल रहे हैं और आपके पैर में कोई कील चुभ गई तो आपको चलने में क्या होगी? कठिनता होगी। पैर में क्या चुभी? कील पैट्रिक। इससे थोड़ा सा ध्यान में रखें। क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। जर्सील्ड कहते हैं किशोरावस्था वो समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, प्रवेश करता है। बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर, मैच्योरिटी की ओर, ये कहा जर्सील्ड ने। देखिए परिभाषाएं तो आपकी आएंगी, 2 नंबर की आ सकती हैं, 1-2 क्वेश्चन इस प्रकार के आते ही हैं। अब देखते हैं कितना आपके ध्यान में रहता है। कोल व ब्रूस के अनुसार किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह क्या है? संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन। जोन्स के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है। और एडो कमेटी के अनुसार 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में जवार उठना आरंभ हो जाता है। इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। आप भी कहते होंगे, जैसे कोई बालक है वो आपको अपनी बॉडी सोडी दिखाता है या तुरंत उसको गुस्सा आ जाता है, तो आप भी कहते हैं कि यार इसका तो खून उबाल मार रहा है, यानी जवार उठना आरंभ हो जाता है। इसे कहते हैं किशोरावस्था के नाम से। यदि इस ज्वार का समय पहले उपयोग कर लिया जाए और इसकी शक्ति तथा धारा के साथ साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। ध्यान रहे साथियों, शारीरिक विकास में सबसे पहले नाड़ी संस्थान का विकास होता है, नर्वस सिस्टम का। वह संधि में शारीरिक वृद्धि की गति पुनः एक बार तीव्र हो जाती है, इसलिए इसे प्यूबर्टी ग्रोथ सपोर्ट भी कहते हैं।
ये जो भी नाम दे रखा है, स्पैट है, स्पॉट है, वह संधि 12 से 13 वर्ष की जो उम्र है उसमें शारीरिक वृद्धि की गति पुनः एक बार यानी दोबारा से तीव्र हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं प्यूबर्टी ग्रोथ स्पर्ट। यहाँ पर साथियों मार्गरेट मिड नामक है अमेरिकन महिला मनोवैज्ञानिक है, वह मानवशास्त्री ने प्रशांत महासागर के समोआ द्वीप की एक अविकसित संस्कृति की बालिकाओं की किशोरावस्था का अध्ययन करके बताया कि किशोरावस्था तूफान व तनाव संस्कृति से प्रभावित होती है। लेकिन इसमें एक नाम देखिए, किशोरावस्था तूफान संघर्ष व तनाव का काल है, ये तो किसने कहा? स्टैनले हॉल ने। लेकिन जो संस्कृति शब्द और जोड़ा जा रहा है ये मार्गरेट मिड ने बताया। अमेरिकी जो महिला मनोवैज्ञानिक है, मानवशास्त्री, तो ये ध्यान में रखें थोड़ा सा। मार्गरेट मिड की जो पुस्तक है वो है सेक्स टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज। ये नाम है सेक्स टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटी, ये मार्गरेट मिड की पुस्तक है। अब किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत हैं। प्रिंसिपल ऑफ एडोलसेंस डेवलपमेंट, पहला है साथियों त्वरित विकास का सिद्धांत, और ये दिया गया 1904 में। इस सिद्धांत के समर्थक हैं स्टैनले हॉल, और इसके अनुसार शेषवावस्था व बाल्यावस्था में अचानक कोई परिवर्तन नहीं होते, जबकि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं, अचानक से। और शेषवावस्था में और बाल्यावस्था में इस प्रकार के परिवर्तन नहीं होते हैं, अचानक से कोई परिवर्तन नहीं होता उनमें, तो इसलिए कहते हैं त्वरित विकास का सिद्धांत। और एक और है कर्मिक विकास का सिद्धांत, ये देखिए क्या है। इस सिद्धांत के समर्थक हैं थॉर्नडाइक व होलिंगवर्थ। इनके अनुसार किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो एकदम न होकर धीरे धीरे क्रमानुसार होते हैं। समर्थक कौन है? थॉर्नडाइक व होलिंग, और इसके स्टैनले हॉल। दोनों ही सिद्धांतों को आपको ध्यान में रखना है। किशोरावस्था के 2 सिद्धांत हैं विकास के, त्वरित विकास का सिद्धांत और कर्मिक विकास का सिद्धांत। एक में तो अकस्मात परिवर्तन, अचानक से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और एक में एकदम से अचानक से न होकर के धीरे धीरे कर्मानुसार होते हैं। इसके समर्थक ये थे और इसका समर्थक स्टैनले हॉल। तो ये था साथियों किशोरावस्था के बारे में सामान्य सी जानकारियाँ। अगर आज का वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और लगातार इन टॉपिकों को जारी रखते हैं। जितना हो पाता है उतना प्रयास रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा करवाने का। आज के लिए बस इतना ही साथियों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।